हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है फ़िरोज़ आलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैकेनिकल फ़िरोज़। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियोस में मैंने बेसिक सेटिंग्स और डाइमेंशनिंग के बारे में सारा कुछ बताया हुआ था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस देख लीजिए। और आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे लाइन कमांड्स और पॉलीलाइन के बारे में और कुछ विंडो सिलेक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरा ऑटोकैड का इंटरफेस है। स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे। ये हमारा वर्क स्पेस है। तो ये जो हमारा टूल दिख रहा है, ड्रॉ टूल, ये सभी टूल्स यूज़ करके हम कुछ भी कंपोनेंट्स हमें बनाना रहेगा तो हम ड्रॉ करते हैं। तो इसमें बहुत सारे कमांड्स हैं, जैसे लाइन है, पॉलीलाइन है, सर्कल है, आर्क है, रेक्टेंगल है, पॉलीगन है, उसके बाद एलिप्स है, हैशिंग है। ठीक है, तो ये सभी कमांड्स हम एक एक करके देखेंगे, बट आज मैं आपको लाइन और पॉलीलाइन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए लाइन कमांड से स्टार्ट करते हैं। लाइन कमांड से स्टार्ट करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर L एंटर कर देंगे, तभी लाइन कमांड स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं L एंटर कर देता हूँ। L, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे L आ गया है। हाँ, L मीन्स लाइन। एंटर करेंगे तो लाइन स्टार्ट हो गया। अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, कहाँ से आप लाइन को स्टार्ट करना चाहते हैं, वो पॉइंट पूछ रहा है। तो क्लिक कर देंगे तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट, कहाँ तक आप लाइन को ले। अभी मेरा लाइन ये एंगल पे जा रहा है क्योंकि ऑर्थो मोड मैंने ऑफ किया हुआ है। ऑर्थो मोड को ऑन कर देंगे तो मेरी लाइन स्ट्रेट लाइन में जाने लग जाएगी। तो अब इस लाइन का जो लेंथ है वो कितना रखना चाहता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 100 mm का लेंथ रखता हूँ, तो 100 एंटर कर देंगे। तो ये देखिए 100 mm का एक लाइन बन गया। फिलहाल अभी मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट 50 mm, फिर से एंटर करेंगे। जिस डायरेक्शन में आपको लाइन बनाना होगा उसी डायरेक्शन में आप कर्सर को मूव करके ले जाएंगे तो उसी डायरेक्शन में आपकी लाइन बनेगी। तो यहाँ पर भी मैं 100, फिर यहाँ पे 50 क्लिक किए। क्लिक करने के बाद अभी भी लाइन कमांड हमारा एंड नहीं हुआ है। उसको एंड करने के लिए या तो हम एस्केप प्रेस कर देंगे या फिर राइट क्लिक करके एंटर करेंगे। अब हमारा जो कमांड है वो बंद हो गया। एक बार फिर से एक लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। लाइन पे क्लिक करेंगे, कहीं पर भी ले जाके वो डिस्टेंस भी आप देख सकते हैं 43.27 दिख रहा है। फॉर एग्जांपल मैं 50 mm का ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो लाइन ड्रॉ की, राइट क्लिक, एंटर कमांड। तो इस तरीके से हम लाइन कमांड को यूज़ करते हैं। कुछ सेटिंग्स मैंने ऑटोकैड फिर से इंस्टॉल किया है, तो इसमें कुछ सेटिंग्स है वो अभी पेंडिंग है, वो सेटिंग्स मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। ये सभी सेटिंग्स ऑब्जेक्ट स्नैप का ऑलरेडी मैं अपने बेसिक्स सेटिंग्स वाले वीडियो में बता चुका हूँ, इसके लिए मैं इसमें बताऊँगा नहीं, बस वो सेटिंग्स मैंने कर लिया ताकि मुझे थोड़ा सा इजी रहे। ठीक है, तो अभी ये देखिए एक रेक्टेंगल बन गया है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर इस रेक्टेंगल को हमें सेलेक्ट करके मूव करना होगा या कॉपी करना होगा तो सबसे पहले हमें सिलेक्शन मेथड आना चाहिए। तो सिलेक्शन मेथड भी हम देखेंगे कि सिलेक्शन मेथड यहाँ पे दो तरह के होते हैं। फर्स्ट मेथड, क्लिक करके राइट टू लेफ्ट की तरफ जाना है, इसको बोलते हैं ग्रीन सिलेक्शन। समझ में आया? मैं फिर से करता हूँ, एस्केप प्रेस करके क्लिक किया, यहाँ पे लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ, देख रहे हैं ना। तो जिस जिस लाइन के ऊपर मेरा ये जो
सिलेक्शन विंडो है वो जाके टच कर रहा है, वो लाइन सेलेक्ट हो जा रही है। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरी दोनों लाइन सेलेक्ट हो गई। देखिए, इसको बोलते हैं ग्रीन सिलेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है ब्लू विंडो सिलेक्शन। तो ब्लू में क्या करना है, क्लिक करके राइट की तरफ आना है। तो राइट की तरफ आप देखेंगे कि जो विंडो है वो लाइंस को तो टच कर रहा है लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो अगर लाइन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हमें पूरे लाइन को उस विंडो के बीच में लेके आना पड़ेगा। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, मैं विंडो को कंप्लीट जो लाइंस है उसको कंप्लीट विंडो के बीच में लाया हूँ, तब जाके वो सिलेक्ट हुआ है। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि जो ग्रीन सिलेक्शन है उसमें सिर्फ हमारे उस विंडो का लाइन या ऑब्जेक्ट के साथ इंटरसेक्ट करने की ज़रूरत है। बट जब ब्लू सिलेक्शन करते हैं तो इंटरसेक्शन से काम नहीं चलेगा, कंप्लीट वो पूरा जो ऑब्जेक्ट है उस विंडो के अंदर हमें लेके आना पड़ेगा, तब जाके वो सिलेक्ट होगा। ये डिफरेंस है। मैं सिलेक्ट किया, अब इसको मैं कुछ भी ऑपरेशन कर सकता हूँ। ये 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये 3 डॉट्स इसलिए होते हैं, यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको मूव कर सकता हूँ। जब मैं आपको मूव कमांड्स बताऊंगा तो उसमें ये सब भी डिटेल से बताऊंगा। अभी फ़िलहाल हम ये देखते हैं कि कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके बाद पॉलीलाइन यूज़ करेंगे। तो पॉलीलाइन में भी यही है, स्टार्ट किए, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। 100 by 50 by 100 by 50। तो देखिए, ये भी रेक्टेंगल ही है और ये भी रेक्टेंगल ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है और दोनों का डायमेंशन भी सेम ही है। बट ये लाइन से बना हुआ है और ये पॉलीलाइन से बना हुआ है। तो सबसे पहले तो आप ये डिफरेंस जान लीजिए कि लाइन और पॉलीलाइन में डिफरेंस क्या होता है। तो जो लाइन है, हमने जितना भी लाइन बनाया हुआ है ये 4 लाइन से बना हुआ है, एक रेक्टेंगल। तो ये 4 लाइन्स अलग अलग एंटिटीज़ हैं। ये देखिए, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो अलग से सिलेक्ट हो रहा है, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो अलग से सिलेक्ट हो रहा है, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो अलग से सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये है लाइन। और पॉलीलाइन में क्या रहता है, अगर मैं सिंगल सेलेक्ट करता हूँ तो ये कंप्लीट सिलेक्ट होगा। मीन्स पॉलीलाइन जब हम एक बार स्टार्ट कर देते हैं तो वो कंटिन्यूस रहता है, वो जॉइंट रहता है, इंडिविजुअल नहीं रहता है, उसमें ब्रेक पॉइंट नहीं रहता है। ये डिफरेंस है। तो अब यहाँ पे मैं विंडो सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। मैं ग्रीन सिलेक्शन करता हूँ, सॉरी, ग्रीन सिलेक्शन किया, वो देखिए इंटरसेक्ट हुआ, उसकी वजह से कंप्लीट रेक्टेंगल सेलेक्ट हो गया। बट यहाँ पे मैं ऐसे करूँगा तो 2 लाइन्स इंटरसेक्ट हो रही हैं तो सिर्फ 2 ही लाइन सेलेक्ट हो रहा है। अब ब्लू विंडो में देखेंगे, ब्लू विंडो में इंटरसेक्ट हुआ बट रेक्टेंगल सेलेक्ट नहीं हुआ। अब मैं कंप्लीट रेक्टेंगल को इस विंडो के बीच में लाऊंगा तो सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है। ये जो ब्लू विंडो है सिलेक्शन का और ग्रीन विंडो है सिलेक्शन का, ये सभी जब हम ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे, कॉपी करेंगे, डिलीट करेंगे, उन सब में ये बहुत हेल्पफुल रहता है। कई बार ऐसा रहता है कि हमें कंप्लीट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है और कई बार ऐसा रहता है कि हम सिर्फ इंटरसेक्ट करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके और उस कंप्लीट लाइन या उस ऑब्जेक्ट को या फिर उस एंटिटी को सिलेक्ट करें, तो उसके लिए हम ये ग्रीन विंडो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में सर्कल कमांड और आर्क कमांड भी यूज़ करेंगे। और जब ये एक बार जो कमांड्स है वो सभी ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं आपको कंपोनेंट्स वगैरह ड्रॉ करके दिखाऊंगा, उसकी डायमेंशनिंग वगैरह करके भी दिखाऊंगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे हम हर एक चीज़ सीखेंगे। ठीक है, जब भी हम लाइन को सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, ये देख सकते हैं ना। ये तीनों डॉट्स इस लाइन को स्ट्रेच करने के, मतलब अभी सपोज कीजिए, सपोज नहीं, मतलब ये तो 100 mm का है, ही 100 mm है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका लेंथ इंक्रीज करके ज़्यादा कर दूँ। ये एक्चुअल में 100 mm का नहीं है, 50 mm है। देखिए 50 mm है। अगर मैं इसको स्ट्रेच करना चाहता हूँ तो इसको क्लिक करूँगा और ये देखिए स्ट्रेच किया। कितना, फॉर एग्जांपल मैं 10 mm इंक्रीज करना चाहता हूँ, इधर से 10 mm इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब इसको मेजर करके चेक करेंगे तो ये 60 mm का आ रहा है। मेजर करना है, यहाँ से हम मेजर करेंगे,
ये देखिए 60 mm। तो ये रहता है सिलेक्शन का 3 पॉइंट्स का। ऑटोकैड यूज़ करना बहुत इजी है, बस थोड़ा अच्छे से अगर आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर समझ के ध्यान देंगे बहुत इजी है, पूरा यूज़र फ्रेंडली है ऑटोकैड 2D ड्राफ्टिंग के लिए। 3D के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो मैं कराऊंगा, बट 2D ड्राफ्टिंग के लिए ऑटोकैड बेस्ट है। कुछ चेंजेस करना हो, कुछ मॉडिफिकेशन करना हो तो बहुत ईजी हो जाता है। अब यहीं पे आते हैं कि अगर हमें लाइंस वगैरह एंगल में ड्रॉ करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो ये पहले मैं यहाँ से एक लाइन लेता हूँ, 100 mm का लिया। उसके बाद मैं ये ऑर्थो मोड ऑफ कर दूंगा। अब हम लाइन को अगर एंगल में ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है 35 डिग्री एंगल। अगर मैं वहीं पर क्लिक कर दिया तो ये लाइन 35 डिग्री एंगल पे ड्रॉ हो जाएगी, बट मैं चाहता हूँ कि एंगल मैं अपने हिसाब से डालूँ। ठीक है, तो एंगल के लिए क्या करना पड़ेगा, टैब एंटर करना पड़ेगा। टैब, बस एंटर नहीं करना है, सिर्फ टैब प्रेस करना है। अब हमारा जो एंगल वाला कमांड स्टार्ट हो चुका है। तो अगर यहाँ पे हम जितना भी एंगल देंगे उस एंगल पे लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो 35 डिग्री पे है, इसको मान लीजिए मैं 50 डिग्री दे रहा हूँ, 50 डिग्री पे लाइन ड्रॉ होगी। देखिए स्केप कर देंगे, और जो वैल्यू देते हैं ये वैल्यू हमेशा रहता है एंटी क्लॉकवाइज। अगर पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, और अगर नेगेटिव वैल्यू देंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनेगा। अब यहीं से मैं दूसरा दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल टैब, जिस डायरेक्शन में हम लाइन को लेके जाएंगे उसी डायरेक्शन में हमें एंगल देना पड़ेगा। मैं इधर लेके आ गया हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, टैब करके 50 किया तो हमारी लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम एंगल पे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें भी यही है, इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, एंगल भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसके लिए ये दिया रहता है। तो देखेंगे आगे जब हम कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे, कुछ कंपोनेंट्स बनाएंगे तो उसमें इन सभी का यूज रहेगा। अभी सिर्फ कमांड सिखाते समय उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो जब मैं कुछ पार्ट वगैरह ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो उसमें हर एक चीज़ अच्छे से देखेंगे हम लोग कि इसका क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।